हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर अ बोटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ को किस बात पर विश्वास था? किस बात पर विश्वास था रामनाथ को? कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है, एक ऐसी जादुई दवाई होती है, औषधि होती है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती थी। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ बिलीव्ड दैट, रामनाथ को विश्वास था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि एक ऐसा मैजिक पोशन था, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट वस्तु को टर्न बदल सकती है इनटू गोल्ड में। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? उस ऋषि ने, साधु ने रामनाथ की कैसे हेल्प की थी? कैसे हेल्प की थी? उसे सारी प्रोसेस बताई थी, सारी प्रक्रिया बताई थी कि उसे मैजिक पोशन पाने के लिए क्या क्या काम करना होगा। द सेज हेल्प्ड रामनाथ बाय टेलिंग हिम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ की हेल्प की थी बाय टेलिंग हिम, उसे बताकर, क्या बताकर? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैजिक पोशन, मैजिक पोशन को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बताकर रामनाथ की हेल्प की थी। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। कि आपको क्या लगता है कि रामनाथ ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा? इतना एबल है, उतना सक्षम है कि वो इकट्ठा कर पाएगा? गिव अ रीज़न, रीज़न दीजिए हाँ या ना में। जवाब देते हुए रीज़न देना है कि अगर इकट्ठी कर पाएगा तो क्यों करेगा, और नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं करेगा। मुझे लगता है यस, हाँ। आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, मुझे लगता है कि रामनाथ ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? बिकॉज ही वॉन्टेड दैट मैजिक पोशन इन एवरी कंडीशन, क्योंकि वह उस मैजिक पोशन को किसी भी कंडीशन में पाना चाहता था। आफ्टर बीइंग चीटेड एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी येट ही डिड नॉट गिव अप दैट आइडिया। बहुत बार धोखा खाने के बाद, चीटेड धोखा खाने के बाद, और बहुत सारा धन खर्च करने के बाद भी उसने उस आइडिया को गिव अप नहीं किया था, त्यागा नहीं था कि उसे मैजिक पोशन चाहिए ही चाहिए। इसने बहुत बार धोखा खाया लेकिन उस आइडिया को नहीं छोड़ा, इसीलिए अब उसको अभी भी वो मैजिक पोशन पाने के लिए जो रास्ता उसको मिल रहा है वो करके रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज रामनाथ एंग्री। रामनाथ गुस्सा क्यों था? गुस्सा क्यों था? बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड टू गेट द मैजिक पोशन, क्योंकि उसने उस मैजिक पोशन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वर्कड वेरी हार्ड, एंड देन, और जब, दैट मैजिक पोशन डिड नॉट वर्क, और जब मैजिक पोशन काम नहीं आया, मैजिक पोशन ने अपना काम नहीं किया, ही वॉज एंग्री, या ही बिकेम एंग्री भी कर सकते हैं, कि वह गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की 6 साल, और जब उसका रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आया तो वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामनाथ और मधुमती ने अपने धन को, जो उसकी संपदा थी, उसको कैसे क्रिएट किया था, कैसे बनाया था? रामनाथ एंड मधुमती वर्कड हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांटेशन। रामनाथ और मधुमती ने अपने, जो उनकी बनाना की प्लांटेशन थी, खेती थी, केले की बागान था, उस पर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की थी। रामनाथ टेंडेड, टेंडेड का मीनिंग होता है देखभाल करना। रामनाथ टेंडेड द प्लांटेशन, रामनाथ ने प्लांटेशन का ध्यान दिया, लुक आफ्टर किया, ध्यान किया। एंड हिज वाइफ मधुमती सोल्ड द बनाना क्रॉप इनटू द मार्केट, और उसकी जो वाइफ मधुमती थी, उसने जो बनाना की फसल थी, केले की जो फसल थी, उसको मार्केट में क्या किया? सोल्ड किया, उसको बेचा। इन दिस वे, इस प्रकार से, दे क्रिएटेड वेल्थ, इस प्रकार से उन्होंने अपनी संपदा बनाई, धन दौलत बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने के लिए कहा था, कि उसे क्या करना होगा? द सेज आस्क्ड रामनाथ दैट ही हैड टू प्लांट अ बनाना प्लांट। साधु ने कहा था कि रामनाथ को अब क्या करना होगा? एक केले का पौधा लगाना होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विद हिज हैंड्स, और उसे अपने हाथों से, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से रेगुलरली, रोजाना क्या करना होगा? वाटर, पानी देना होगा। एंड कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, और जो सुबह ओस की बूंदें उस पर आती हैं, फ्रॉम द लीव्स, जो केले के पत्तों पर, केले के पौधे के पत्तों पर जो ड्यू आएगी, उसके ऊपर से 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करना है। देन द सेज वुड चांट सम मैजिक वर्ड्स,
और फिर उसके बाद जो साधु हैं वो उसके ऊपर कुछ मैजिक वर्ड्स को पढ़ेंगे, चांट करेंगे, विच वुड टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। जो मंत्र वो पढ़ेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो 5 लीटर ड्यू होएगी वो मैजिक पोशन में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। साधु ने रामनाथ को हर काम, पूरा काम अपने आप करने के लिए क्यों कहा। बिकॉज द सेज वॉन्टेड टू टीच रामनाथ द लेसन ऑफ हार्ड वर्क एंड रियलाइज दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट फ्रॉम मैजिक। क्योंकि साधु चाहते थे, क्या चाहते थे, टू टीच रामनाथ द लेसन ऑफ हार्ड वर्क। क्योंकि साधु रामनाथ को हार्ड वर्क का लेसन, मतलब कि कड़ी मेहनत की शिक्षा देना चाहते थे, सबक देना चाहते थे, और उसे महसूस करवाना चाहते थे कि दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, की जो वेल्थ है, धन दौलत है, संपदा है, वो किससे बनती है, हार्ड वर्क से बनती है, ना कि किसी मैजिक से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद रामनाथ के पास बड़ा सा बनाना प्लांटेशन, केले का बागान, केले की खेती कैसे हुई थी। रामनाथ wanted to collect 5 liters of dew as quickly as possible। रामनाथ 5 लीटर ड्यू, जो ओस की बूंदें थी, वो जितना जल्दी हो सके, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इकट्ठी करना चाहता था। सो ही कंटिन्यूड प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स एवरी ईयर। तो वो हर साल और से और ज़्यादा प्लांट्स को लगाता रहा। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार से, ही हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स। और इसी प्रकार से 6 साल के बाद उसके पास क्या हो गया, एक बड़ा सा बनाना प्लांटेशन हो गया, केले का बागान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि मैजिक पोशन होता ही नहीं है। कैसे विश्वास दिलाया था। द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता। कैसे, बाय प्लेइंग अ ट्रिक विच मेड हिम अ हार्ड वर्किंग मैन। कैसे कराया था, बाय प्लेइंग अ ट्रिक, एक चाल चलकर, उसके साथ एक चाल चली, बाय प्लेइंग अ ट्रिक, जिस ट्रिक ने क्या कर दिया, विच मेड हिम अ हार्ड वर्किंग मैन, जिसकी वजह से रामनाथ क्या बन गया, एक हार्ड वर्किंग मैन बन गया, एक मेहनती इंसान बन गया। थैंक यू।